नमस्कार, एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। अभिषेक फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, मैं हूँ विक्रम और आज हम बात करेंगे एक रहस्य की, कि भारत का सबसे टैलेंटेड स्पिनर जिसके बारे में शेन वॉर्न तक जिनकी तारीफ़ करते थे और आजकल के भी बहुत सारे दिग्गज जिनको लेफ्ट हैंडेड शेन वॉर्न बता रहे हैं, कुलदीप यादव की। इतने कम टेस्ट मैच अभी 12वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जो अभी चल रहा है धर्मशाला में इंग्लैंड के खिलाफ। करियर का 12वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, करियर के 8वें साल में। अभिषेक ये बताइए जो बॉलर लेफ्ट हैंडेड शेन वॉर्न कहे जाते हैं और जब भी खेले हैं उन्होंने बताया है कि वो क्या चीज़ है, तो फिर ये अपने करियर के 8वें साल में सिर्फ 12वां टेस्ट मैच क्यों खेल रहे हैं? देखिए, ये तो सवाल उठता है बीसीसीआई पर, अभी की नहीं, पहले की बीसीसीआई पर और पहले के कप्तानों पर, पहले के कोच पर, कि क्यों इतने साल तक कुलदीप यादव को परेशान किया गया या उनको इस श्रेणी में ला दिया गया कि वो एक ऑप्शन बन के रह जाएँ। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुलदीप का परफॉर्मेंस खराब था या कुलदीप का ये मैं बिल्कुल मुझे मुझे पूरी जानकारी ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ। बाकायदा इसके लिए षड्यंत्र रचा गया और पूरे षड्यंत्र के तहत ये हुआ है। आप अगर देखेंगे, देखिए कुलदीप का कोई बैकअप तो था नहीं। कुलदीप यूपी क्रिकेट से आए, अपना उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, चाइना मैन का शोर मचा, मीडिया में खबरें आई, तो उनको सबसे पहले टीम में रखा गया था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज वनडे टूर्नामेंट, वनडे सीरीज के लिए। तब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान होते थे और पहला मैच कोच्चि में हुआ था और उसमें उन्होंने किसी दूसरे नए स्पिनर को चांस दिया था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं तो चहल थे या कौन था जिसको उन्होंने चांस दिया था। अश्विन के अलावा मतलब ये कुलदीप की जगह किसी और को चांस मिला था। मुझे याद है क्योंकि मैं वो मैच कवर करने गया था कोच्चि में। फिर वो बिना खेले टीम से बाहर हो गए क्योंकि उनका बैकअप नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंस था इसलिए उनका 15-16 में सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद उनकी एंट्री होती है टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें धर्मशाला में मैच होता है। शुरू में खिलाया नहीं जाता, धर्मशाला में मैच होता है। विराट कोहली चोटिल थे, अजिंक्य रहाणे कप्तान होते हैं, उसमें वाइस कैप्टन थे, कप्तान बन जाते हैं। हालांकि जानकारी है कि अनिल कुंबले भी उनको नहीं खिलाना चाहते थे, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने उनका मैच देखा हुआ था, उनका परफॉर्मेंस देखा हुआ था, तो अजिंक्य रहाणे ने उनको टीम में डाला और उन्होंने धर्मशाला में ही पहली पारी में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए और एक तरीके से भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो कुलदीप का शोर मच गया, मैं भी वहीं पे था। बहुत सारे पत्रकार थे जिन्होंने मुझसे कुलदीप के कोच का नंबर लिया, फोन पे बात करी, स्टोरी हुई, तो कुलदीप का एक शोर मच गया। कुलदीप को जब भी मौका मिला, कुलदीप ने परफॉर्मेंस किया। फिर विराट कोहली कप्तान हो गए थे, तो वो विराट कोहली की भी पसंद बन गए और उस समय विराट कोहली को रवींद्र जडेजा और अश्विन को नहीं खिलाना था। तो विराट कोहली और रवि शास्त्री ने मिल, क्योंकि वो सीनियर थे, सीनियर, और धीमे-धीमे एक-एक करके आपको याद होगा सीनियर को ड्रॉप किया जा रहा था। तो इन्होंने कुलचा जोड़ी को इजाद किया, कुलदीप यादव और युजवेंद्र सिंह चहल। एक लंबा फेज था व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ये दोनों खेलते थे, अच्छा परफॉर्म करते थे, दोनों मिलकर विकेट लेते थे। 2019 तक मतलब ये चल रहा था। उस समय शायद जडेजा चोटिल थे और अश्विन को उतना भाव नहीं दिया जा रहा था। फिर 2019 में जब इन्होंने विदेश में 5 विकेट लिए, सिडनी में 5 विकेट लिए, उसके बाद रवि शास्त्री ने यहां तक कहा कि कुलदीप विदेशी पिचों पे हमारे बेस्ट बॉलर, बेस्ट स्पिनर है। ये उनका बयान होगा, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप हुआ और ये सब हुआ, क्योंकि ये बयान इसलिए दिया गया था क्योंकि विराट कोहली और इनका क्या नाम है, रवि शास्त्री के गुड बुक्स में तब अश्विन और जडेजा का नाम नहीं था। तो इसलिए बयान दिया गया कि कुलदीप को ऊपर करो तो वो नीचे होंगे। लेकिन 2019 में कुछ ऐसी घटना हुई जिन्हें शायद मैं आगे किताब में भी लिखूंगा। कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद से रवींद्र जडेजा, विराट कोहली
और रवि शास्त्री ने कुलदीप को खिलाना कम कर दिया। टेस्ट में तो कम ही कर दिया, और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड बता रहे हैं। जिस व्यक्ति को आप 2019 में 5 विकेट लेने के बाद विदेश का बेस्ट बॉलर कह रहे हो, उसको आपने, जब उसने 2019 से लेके और 2022 तक जब यहाँ पे उसने विकेट लिया है बांग्लादेश में, 5 विकेट लिए के राहुल कप्तानी में, 2019 से 22 के बीच में सिर्फ 3 टेस्ट खिलाए गए, जिसको आपने, और जो लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि अरे उस समय तो कोरोना था, ये था। भाई उस समय 32 टेस्ट हुए हैं। उस दौरान इंडिया ने 32 टेस्ट मैच खेले हैं। 32 में, कल मैंने ट्वीट भी किया था, उसमें 22 से 23 मैच में विराट कोहली ने कप्तानी करी है, 4 में अजिंक्य रहाणे ने करी है, जिसमें से 3 मैच वो थे जो जहां पे ऑस्ट्रेलिया में उन्हें करनी पड़ी, तो उनको तो जो चुनी हुई टीम थी उसी में खिलाना था। और रोहित ने कुछ मैच में कप्तानी करी है, के राहुल ने 1-2 मैच में कप्तानी करी। तो पर्टिकुलर आपको एक मैच याद होगा जिसमें बेन स्टोक्स ने 1 ओवर में कुलदीप यादव को कस के कूटा, और उसके बाद भी कोई दूसरा कोई और कप्तान होता तो कुलदीप को वो ओवर नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद कुलदीप को अगला ओवर दिया गया और बेन स्टोक्स ने खुद कूटा, फिर कूटा। वो पूरा कुलदीप का करियर खत्म करने की एक तरीके से साजिश थी। और आप देखिए, आप अगर देखें तो उसके बाद फिर कुलदीप यादव को नहीं खिलाया गया। कुलदीप यादव को तो किस्मत अच्छी थी कि रोहित शर्मा कप्तान बन गए और राहुल द्रविड़ कोच बने, जो उनको जानते थे जूनियर क्रिकेट से और जिनको जरूरत थी, तो उनको ले आए। लोग कहते हैं कि अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया, लेकिन जिस समय उनको 2 बार ड्रॉप किया गया, एक बार 2019 में सिडनी में 5 विकेट लेने के बाद अगले मैच से वो लंबे समय पे ड्रॉप रहे, और बांग्लादेश में 5 विकेट लेने के बाद फिर वो ड्रॉप रहे। 5 विकेट जिस व्यक्ति ने लिए पारी में, उसको अगले मैच से ड्रॉप कर दिया गया, अगले टूर्नामेंट से पूरा ड्रॉप कर दिया गया। तो ये षड्यंत्र नहीं है और क्या है? मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच थे, मैन ऑफ द मैच रहने के बाद, क्योंकि उनका बैकअप नहीं था, और उनसे लोग कहते केकेआर से क्यों हटाया गया। केकेआर के कप्तान कौन थे? केकेआर के कप्तान थे दिनेश कार्तिक, बाद में दिनेश कार्तिक, बिल्कुल। जिस समय उनको कम खिलाया गया उस समय कप्तान थे दिनेश कार्तिक, और दिनेश कार्तिक को 2019 वर्ल्ड कप में किसकी कप्तानी में टीम में डाला गया था? विराट कोहली के। जी, दिनेश कार्तिक अभी कहां खेलते हैं? आरसीबी में। उसके कप्तान कौन रहे हैं पहले? विराट कोहली जी। तो केकेआर के कप्तान वो दिनेश कार्तिक थे जिनको विराट कोहली ने 2019 वर्ल्ड कप में आईपीएल से उठा के सीधे इंडिया टीम में डाल दिया था। तो जो ये लोग बताते हैं ना कि अच्छा वो तो बड़ा अच्छा, चलो अच्छा कर रहे थे तो आईपीएल में क्यों नहीं खिलाया, तो ये है पूरा कॉम्बिनेशन। तो षड्यंत्र इस लेवल का तक का था, आप समझो। जब 2019 वर्ल्ड कप तो सब गुडी बढ़िया था। 2019 वर्ल्ड कप में ऐसी कोई बात हुई, जिसके सबूत है मेरे पास, ऐसी कोई बात हुई जिसके बाद से इवन कुलदीप यादव को मेरे बीसीसीआई के सोर्स ने बताया था कि वेस्ट इंडीज सीरीज में बाकायदा डांट लगाई गई थी एक बड़े प्लेयर के द्वारा। तो वहां पे एक सिलेक्टर बैठे थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ पे मत करो, यहाँ पे सही नहीं लगता, आप अंदर जाके आप लोग बात करो। तो उसके बाद वो धीरे धीरे, क्योंकि वो प्लेयर इतना बड़ा था कि आप डायरेक्ट काम नहीं लगा सकते थे, तो वो एक तरीके से काम लगाया गया। पहले आप वनडे से ड्रॉप करो, फिर कहो ये ग्राउंड छोटा है इसलिए यहाँ नहीं खिलाएंगे क्योंकि वो फ्लाइट हेड बहुत मारता है तो मार खा जाएगा। फिर उसको जो है T20 से ड्रॉप करो। फिर बेन स्टोक्स वाला तो आप देखिए, वो मैच उठा के देख लीजिए। अगर आपका एक प्लेयर इतना कुट रहा है, आपको पता है, और जो जितना मैं जानता हूँ कुलदीप यादव के साथ एक चीज और है कि अगर आप कुलदीप यादव को बैक करोगे पीछे खड़े होके और कहोगे कि
तुम बेटा जाओ जो करना करो, अच्छा खेलो या करो, वो अच्छा परफॉर्म करेगा। जब आप उसको परेशान करोगे, ह्यूमिलेट करोगे, पीछे तो उसका परफॉर्मेंस नीचे जाएगा। बाकियों का भी जाता है, उसका उसका और जाता है। तो वही उसके साथ हुआ। आज रोहित उसको बैक कर रहे हैं, रोहित उसको खिला रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है। वो कहता है अक्षर पटेल को, अरे भाई टीम में होने का तो अक्षर पटेल तो चलो फिर भी है, शहबाज नदीम को खिला दिया। बिल्कुल। शहबाज नदीम जो 15 में भी नहीं थे, वाशिंगटन सुंदर को खिलाया, जयंत यादव को खिलाया। लगभग सबको खिला दिया आपने। हाँ, मतलब वो शहबाज नदीम को जब खिलाया तो मतलब उसकी जगह कुलदीप या कोई और प्लेयर होता तो वो रो रहा होता। शहबाज नदीम को भी पता नहीं हो, खुद सपना नहीं आया होगा कि मैं भी चुन लिया जाऊंगा। इस लेवल का मामला था। और ये एक प्लेयर के साथ नहीं, ऐसे ही मन्नू ईश्वरन के साथ हुआ था। अब मन्नू ईश्वरन इंग्लैंड में ओपनर बन के गए थे, कई लोग चोटिल हुए, तो विराट कोहली एंड कंपनी ने चेतन शर्मा को कहा कि नहीं मुझे कोई और ओपनर भेज दो। तो उसने कहा आपके पास ऑलरेडी वहां 2 ओपनर हैं। तो लेकिन उन्होंने अभिमन्यु ईश्वरन को नहीं खिलाया। और क्रिकेटर का तो एक स्पैन होता है ना, उस जब वो अच्छा कर रहा है उस स्पैन में आप अगर उसको मौका नहीं दोगे तो उसका करियर खराब हो जाएगा। आपने किसी के 2 साल खराब कर दिए। ये तो कुलदीप के अंदर दम है जो वापस आ गया। अगर उसके दम नहीं होता, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका करियर आप 2 साल में खत्म हो जाता है। तो ये लोग जो लोग कहते हैं आईपीएल और ये तो पूरा मैंने आपको कहाँ के तार कहाँ से जुड़े हैं, इनके लिए बहुत कुछ कहने की जरूरत थोड़ी ना है। बिल्कुल अभिषेक, और एक बात आता है कुलदीप पे जो मतलब तर्क दिए गए हैं तो कुलदीप को बाहर करने के पीछे, स्पीड नहीं है बॉल में। स्पिनर है लेकिन बॉल में स्पीड नहीं है, और वो तेजी से जिस तरह से बॉल बाइट करनी चाहिए वो नहीं करती। बैट्समैन को टाइम मिल जाता है, बैकफुट पे जाके खेल लेता है। एक ये तर्क दिया गया है। ये तर्क मुझे लगता है बहुत सही नहीं है, क्योंकि उस टाइम में आपने इंडिया में ऐसी पिचें बनवाई कि मतलब वहां पे शेन वॉर्न जैसा रिस्ट स्पिनर भी अगर स्क्वाड में होगा तो उसको बाहर करके आप जडेजा और अश्विन को लेंगे जो उंगली से एक सही जगह पे बॉल को पट्टा टपका खिलाए और सारा काम पिच कर दे। जैसी पिचें इस सीरीज में बनी है, स्पोर्टिंग पिच है, अच्छे खिलाड़ी की जरूरत कहाँ पड़ती है, जहां पे सब कुछ सबके लिए बराबर हो। तो ये पिच ऐसी है जहां बैटर के लिए भी है, फास्ट बॉलर के लिए भी है, स्पिनर के लिए भी है। अरे उन पिचों पे तो खिला लेते, उन पिचों पे खिला देते ना इसको, कुलदीप को 50-50 रन पे वो आउट होते। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले तो उन पिचों पे कुलदीप की गेंद को समझ ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। आम आम पिचों पे कुलदीप की गेंदों को समझना मुश्किल है, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इनके लिए। वहां पे इन्होंने साउथहैम्पटन में जहां पे बिल्कुल पाटापिच थी, वहां पे अश्विन को और रविंद्र जडेजा को खिला दिया था। हम्म। और कोई नहीं, विकेट विकेट ही नहीं मिल रहे थे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल। कुलदीप को नहीं खिलाना था। ये ऐसा है, मतलब हाल फिलहाल हम कहें कि भारतीय क्रिकेट में सबसे बड़ा इनजस्टिस इसको कहेंगे। कुलदीप 29 साल के हो गए हैं और जिस तरह के वो टैलेंट है, 40-45 टेस्ट उनको खेल लेना चाहिए था। तो 32 टेस्ट तो ऐसे ही चले जाते हैं। बहुत क्या कहें, हम लोग बहुत कंजर्वेटिव अगर अप्रोच लें तो भी कम से कम 20 टेस्ट मैच तो कुलदीप के किसी ने लूट लिए, और 20 मैच में 100 विकेट भी उनके किसी ने लूट लिए। ये तो आप मानेंगे, ऐसा हम लोगों को लगता है, फील होता है। बिल्कुल 100%। आज उसका एवरेज देखिए आप, 21.09 के आसपास का एवरेज है। आप उसके विकेट देखिए, सबसे कम गेंदों में 50 विकेट लेने वाला वो बॉलर है। और बिल्कुल। उस बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते हो। उसने विकेट कहाँ लिए? धर्मशाला में। उसने विकेट, आपने उस फूहड़ फूहड़ पिचों में मैं विकेट नहीं लिए हैं। बिल्कुल। ये वो कुलदीप। 4 बार 5-5 विकेट ले चुका है, 4 बार 4-4 विकेट ले चुका है। हाँ, ये हम्म। 12वां टेस्ट मैच है, इसके भी आप 5 विकेट जोड़ लीजिए, तब पर मैच 4 विकेट से ऊपर का निकल रहा है। ओडीआई में देख लीजिए 103 में 168। पिछले 5-6 साल में अभिषेक, कुलदीप यादव ओडीआई क्रिकेट में दुनिया में सबसे ज्यादा, जो मेन नेपाल उपाल के टीम के बॉलर को छोड़ देंगे, तो मेन बॉलर्स में वर्ल्ड में ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप के, जबकि इतने मैचों में उनको बाहर रखा गया। टी20 में भी अगर उनको ठीक से इस्तेमाल किया जाता है तो काफी वो काम आते हैं। हर लिहाज से, मतलब आंकड़े कोई बयां करते कि इनको बहुत सारे मौके मिलने चाहिए, और शास्त्री जी खुद भी कहे कि हमारे विदेश में ये है।
ठीक है, आप हो सकता है उस बात को पूरी तरह से सामने ना रखें, बुक में लाएँ अच्छी बात है, लेकिन ऐसी एक कुलदीप जैसे बंदे से किसी को ऐसी क्या खुन्नस हो गई कि इसको खेलने ही नहीं देना है? आप ये देखो ना, आप एक बार बताओ, आप जिस मैच में कह रहे हो कि हमारा जो है विदेशी पिचों का बेस्ट बॉलर है, उसके बाद वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप में कुछ ऐसी घटना होती है, उसके बाद आती है वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज। वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज में आप कुलदीप को नहीं खिलाते हो, उसका तब खिलाते ही नहीं हो, खिलाते ही नहीं हो, खिलाते नहीं हो। फिर बीच में एक मैच, वो भी कुछ मजबूरी थी, सब चोटिल थे, ऐसा कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। एक मैच में विराट कोहली, उसके बाद वो विराट कोहली की कप्तानी में सिर्फ एक बार खेले टेस्ट मैच। उसके बाद वो विराट कोहली की कप्तानी में सिर्फ एक बार टेस्ट मैच खेले। आपने उसका पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया। वो जो जो ये जो पंखे हैं या विराटियंस या जो भी हैं जिनको क्रिकेट का ककेरा नहीं आता, वो कह रहे हैं कि उसका परफॉर्मेंस खराब था। अरे भाई साहब, परफॉर्मेंस तो तब खराब था जब तुमने उसको खिलाया। घर में बैठ के परफॉर्मेंस कैसे खराब हो सकता है? सही बात। 5 विकेट लेने के बाद ड्रॉप कर रहे हो, परफॉर्मेंस क्या खराब था? फिर जब आप खिलाओ, फिर वो 5 विकेट ले रहा है, मैन ऑफ द मैच ले रहा है, फिर आप ड्रॉप कर रहे हो, परफॉर्मेंस क्या खराब था? आईपीएल की आपको मैंने सेटिंग बताई थी कि अच्छा कह रहा कि विराट ने नहीं खिलाया तो आईपीएल में क्यों नहीं खिलाया गया? अरे भाई, कप्तान दिनेश कार्तिक थे। दिनेश कार्तिक को 2019 वर्ल्ड कप में कहीं में उनकी जगह ही नहीं थी। उनको जो है नीचे पिच हिटर और वो क्या कहते हैं, मैच फिनिशर के तौर पे उनको विराट कोहली ने रखा था। और वो ऐतिहासिक 2019 वर्ल्ड कप था जिसमें विराट कोहली ने 4-4, 5-5 विकेट कीपर रखे थे अपनी टीम में। इसके इतने विकेट कीपर होने के बावजूद दिनेश कार्तिक को क्यों रखा गया था भाई? उन्हीं दिनेश कार्तिक की कप्तानी में कुलदीप को खेलना था। तो फोन तो आया होगा किसी का। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे आप बता रहे हो कि क्यों, आप बताइए, आप खुद कह रहे हो, मैं कोच होके कह रहा हूं, कोच के सर पे किसी ने बंदूक तो नहीं रखी थी। कोच ने खुद आके कहा कि कुलदीप जो है वो हमारे बेस्ट स्पिनर हैं विदेशी पिच पे। उसके बाद आप कोच रहे 2 साल, आपने क्यों नहीं खिलाया? आपने इतना उसका पीआर पूरा या उसका नेटवर्क पूरा खत्म कर दिया। खैर, रोहित ने भी तो 11 मैच कप्तानी कर ली, क्यों नहीं खिलाया? जब रोहित आए हैं तो वो तो बिना घरेलू क्रिकेट उसको इंटरनेशनल टीम में ले आए थे। बिना घरेलू क्रिकेट खेले ही वो चोटिल थे, चोट के बाद ठीक हुए और तुरंत राहुल द्रविड़ और रोहित ने कुलदीप को ले आए। फिर उन्होंने वनडे और टी20 उनको खिलाया। जैसे ही टेस्ट में मौका मिला वैसे ही वहां खिलाया उन्होंने। बिल्कुल। क्योंकि जो परफॉर्मर होता है आप उसको नहीं हटा सकते हो। आपने जानबूझ के जो इंडियन पिचें बनाई, उसमें आपने इंडियन पिच में कोई भी अच्छा बॉलर है, आपने कुलदीप को हटा के आपने अक्षर पटेल को खिला दिया। अक्षर पटेल विकेट ले लेंगे वहां पे। और जब अक्षर पटेल ने विकेट ले लिया तो कहा आप भाई कुलदीप को कैसे खिला सकते हैं? लेकिन ऐसे भी मौके आए जब जब जडेजा चोटिल थे, अक्षर पटेल को भी कुछ था, अश्विन नहीं थे, तो जयंत यादव खेले हैं भाई। शहबाज नदीम से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों? और उसमें कुलदीप थे टीम में। आपने सोचा कि यार तो हमने ऐसी पिच बना रहा है जिसमें कोई भी विकेट ले लेगा, और उस चक्कर में वो मैच हारे। चेन्नई में मैच था, शहबाज नदीम को खिलाया, मैच हारे। अगले मैच में मजबूरी में कुलदीप को खिलाना पड़ा। उस 2019 का सिडनी के मैच के बाद कुलदीप सिर्फ विराट की कप्तानी में वो मैच खेले हैं टेस्ट में। लगभग नहीं के बराबर मौका मिला है उनको, खाना पूर्ति नहीं, वो तो मजबूरी थी। आपको एक टेस्ट हार गए तो आपको लगा, और ये लोग थे नहीं कुछ इनमें से, इन तीनों में से अक्षर, जडेजा और उसमें से कोई था नहीं, तो मजबूरी में आपको खिलाना पड़ा। और उसमें भी शायद 12.2 ओवर ही दिए थे। बिल्कुल। अब तो इस मैच में कुलदीप ने जैसे धर्मशाला में बॉलिंग की है, एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और एक और चीज कहना चाहूँ, लोग बल्लेबाजी की बात करते हैं, कुलदीप बल्लेबाजी नहीं करते, ये नहीं वो नहीं। आप पिछले 2 मैच में कुलदीप की बल्लेबाजी देख लो। बिल्कुल। आज कुलदीप बैटिंग कर रहे हैं, एक बॉलर की नहीं, एक बैट्समैन की तरीके बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने काम किया होगा ना, कप्तान ने उनसे कहा होगा ना, ये काम तो आप भी कर सकते थे।
बिल्कुल। आप बैट्समैन से, बॉलर से बॉलिंग की उम्मीद करो जो बैटिंग कर सकता है। आपके लिए ऐसे बॉलर बेकार हैं जो 70 रन बनाएं और एक भी विकेट ना ले पाए, बिल्कुल। क्योंकि वो रूट अगर टिक जाएगा तो वो 100 मार देगा, तो आप तो 30 माइनस में चले गए। तो कुलदीप इस मैच में जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, मैं यही कह रहा था कि ठीक ऐसी ही बॉलिंग जब उनको कुंबले और कोहली के टाइम में जब लाया गया, जिसमें रहाणे कप्तान थे, ऐसी ही बॉलिंग उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करके मैच जिताया था। उससे पहले भारत एक मैच हार गया था ऑस्ट्रेलिया से, पुणे में। जी, और जी। कुलदीप की बेहतरीन गेंदबाजी से फिर वो मैच बराबर हुआ, फिर आगे भारत ने 2-1 से वो सीरीज जीती थी। और इस सीरीज में भी कुलदीप ने लगातार, जब पहली बार उनके करियर में हुआ है कि वो लगातार 4 टेस्ट मैच खेले हैं। एक्चुअली पहली बार करियर में हुआ है कि 2 से ज़्यादा टेस्ट मैच उनको लगातार मिले हैं, 8 साल में पहली बार। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में उनको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे। और अभिषेक, आपको क्या लगता है, विदेश अगर जाती है टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जहाँ जाती है, वहाँ की पिचों पे लेग स्पिनर ट्रेडिशनली अच्छा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बाउंस अच्छा होता है। अगर वहाँ पे एक स्पिनर खिलाने की ज़रूरत पड़ी, चलो एक में मान लेते हैं कि जडेजा की बैटिंग के कारण वो आ जाते हैं। अगर 2 स्पिनर खिलाने की ज़रूरत पड़ी, तो कुलदीप को मौका मिलना चाहिए अभी के फॉर्म के हिसाब से, कि नहीं ऑस्ट्रेलिया? भाई मैं तो कहता हूँ एक भी खिलानी पड़ेगी तो आपको स्पिन कुलदीप को खिलाना चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं उनका प्रशंसक हूँ, इसलिए क्योंकि वो विकेट टेकर हैं। रवींद्र जडेजा विदेशी पिच पे विकेट टेकर नहीं है। सिर्फ उनकी बल्लेबाजी पे क्यों जाओगे? फिर आप स्पिनर खिला ही लो, बल्लेबाजी खिला लो ना उसकी जगह। कोई प्रॉपर बल्लेबाजी खिला लो। प्रॉपर बैट्समैन खिला लो आप। अगर आपको, आप तो बॉलर इसलिए रखते हो ना जो विकेट ले पाए, कम से कम विकेट ले पाए, 40 ओवर फेंक ले, वहां पे 30 ओवर फेंक ले। तो आपको विकेट टेकर, जो विकेट टेकर है, आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। आपको आपको कुलदीप जैसे ही गेंदबाज निकालने पड़ेंगे, जिनके पास विविधता हो, जो लोगों को परेशान कर सकें, जो जिनसे लोग डरे हैं। आप दिल पे हाथ रख के रखो, आज तक कोई बल्लेबाज रवींद्र जडेजा से डरता है? वो खौफ वाले बॉलर है, नहीं है ना। वो लाइन डिसिप्लिन भारतीय, के बॉलर हैं, जब पिच हाँ असिस्ट वो करेगी तो डिसिप्लिन, वो विकेट लेंगे। हाँ वो डिसिप्लिन के बॉलर है, वो खौफ के बॉलर नहीं है। आप देखिए ना, यहाँ पे जब से इस टूर्नामेंट की बात करो, तो इस टूर्नामेंट में उतनी फ्रेंडली बॉलिंग नहीं मिली है जो धोनी और विराट की कप्तानी में होती थी। आप देखिए किस तरीके से, जो 7 विकेट, 8 विकेट, 5 विकेट, 4 विकेट, 6 विकेट तुरंत लेते थे, वो ले पाए हैं वो लोग? नहीं ले पाए। नहीं ले पाए। और मुझे तो लगता है तो इंग्लैंड की टीम पूरी तैयार भी आई थी। अक्षर जडेजा और अश्विन के भरोसे रहते तो आपको पीट के चले जाते। कुलदीप आराम से, डिफरेंशिएटर बन रहे हैं। आराम से वो पीट के चले जाते, उन्होंने उन दोनों के खिलाफ बढ़िया तैयारी करी थी। हम्म, वो ये रोहित की कैप्टनसी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग है, जिन्होंने मौका दिया कुलदीप को, और ये उनके लिए तुरुप के इक्के साबित हुए, बिल्कुल। ट्रम्प कार्ड। ट्रम्प कार्ड साबित हुए। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी बैटिंग पे काम किया है। निश्चित तौर पर कोच और कप्तान ने उनसे कहा होगा, और उसके बाद उन्होंने उस पे काम किया। वो पहले भी यूपी के लिए बैटिंग करते रहे हैं, तो बिल्कुल। अब जो है उन्होंने बैटिंग पे थोड़ा और ध्यान दिया होगा। तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बहुत बेहतर है। धर्मशाला टेस्ट किधर जाता हुआ दिख रहा है? इंडिया की जीत लगभग 95% तो पक्की ही माने, कोई ग्रेट मिरेकल हो जाए, फिर से ओली पोप टाइप कोई खेल दे, दो दो बल्लेबाज खेले, तब जाके होगा इस बार। देखिए टीम तो जीत ही जाएगी, इंडिया टीम जीत जाएगी। अब ये है कि कल जीतेगी कि परसों जीतेगी, सवाल यही है अब। मतलब तीसरे दिन जीतेगी या चौथे दिन जीतेगी। क्योंकि अब इतनी लंबी लीड होने के बाद, जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करी है, और धीमे धीमे पिच भी थोड़ी बहुत उधड़ेगी और खराब होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड पास जीतने के कोई मौका है, अभी तो नहीं लगता। बिल्कुल 4-1 से मान के हम लोग चल ही रहे हैं कि ये सीरीज अब 4-1 होगी। हालांकि 4-1 का स्कोर लाइन कॉन्टेस्ट मुझे लगता है कि नहीं बताता। इंग्लैंड ने शुरुआत में कम से कम 2.5 टेस्ट में बहुत तगड़ा फाइट किया था। और उसके बाद जहां से कुलदीप का रूल शुरू हुआ है, ये पासा जो पलटा है कुलदीप यादव की जादुई गेंदबाजी से, क्योंकि बहुत अबू धाबी में तैयारी लगता है इंग्लैंड ने पूरे अश्विन और जडेजा को दिमाग में रख के की थी। और पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से उनको न्यूट्रलाइज किया सेकंड इनिंग में, खास करके ओली पोप की बैटिंग ने, वो तो था कि वो उनके खिलाफ तैयार है। बीच में कुलदीप यादव संजोग से देखिए, या इनके लिए प्लान किया होगा द्रविड़ और रोहित ने, ये ट्रम्प कार्ड अपना चल गया और सीरीज हम लोग 4-1 से जीत गए। वैसे इंग्लैंड के परफॉर्मेंस को कैसा आंकते हैं आप? बैच बॉल ये आगे भी गुनगुनाएंगे या बंद कर देंगे? मुझे लगता है बैच बॉल खेलना चाहिए। बैच बॉल टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि टेस्ट क्रिकेट रोमांचक होता है, लेकिन हर समय नहीं खेलना चाहिए। पिज़्ज़ा खाने में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा होनी चाहिए। लगता है, पिज़्ज़ा खाने में अच्छा लगता है, लेकिन अब तुम तो हर समय पिज़्ज़ा ही खाते रहेंगे, तो बीच-बीच में रोटी भी आपको खानी पड़ेगी। जब आपकी पेट खराब हो तो आप रोटी पे आ जाओ, खिचड़ी पे आ जाओ। तो वो है, आप बेसबॉल क्रिकेट खेलो, बेसबॉल क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट को बहुत बढ़ावा मिला है और मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी सीरीज़ हुई। इंडिया खास तौर से भारतीय कप्तान और भारतीय कोच और बीसीसीआई ने पीछे ये सीरीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? ये सीरीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम वो टूटी हुई पिच पे नहीं जीते हैं। बिल्कुल, प्रॉपर हम पिचों पे जैसे जीते। हम जैसे अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और जब उस समय की जो पिचें थी, उस समय जैसे परफ़ॉर्म करके जीतते थे, हम वैसी वैसी पिच पर जीते हैं। पहले दिन बिल्कुल, से मूवमेंट नहीं, आज देखिए इंडिया ने पूरा खेला, कोई स्पिन मूवमेंट नहीं थी उनकी, बशीर-अशीर कर रहे थे। वैसा नहीं था जैसा आपने अहमदाबाद में और उससे पहले चेन्नई में, उससे पहले जो जब देखा होगा 5 मैच की सीरीज़, 4 मैच की सीरीज़ प इंदौर फर्स्ट में। ओवर से घूमने लगे। इंदौर में, कानपुर में कि फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर से घूमने लगी, वैसी पिच नहीं थी, बहुत अच्छी पिच थी, जहाँ बैटिंग के लिए भी था, 1 घंटे पेस बॉलर रांची में 1 घंटे पेस बॉलर के लिए भी था। तो उसके बाद बैट्समैन ने भी 2 सेंचुरी पड़ी, सेंचुरी भी बनी है। अब इसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि रोहित ने अपने रन बनाने के लिए किया था, तो रोहित सिर्फ अपने रन बनाने के लिए अगर ये करे थे, तो बाकी लोग भी रन बना लेते। 4-1 से जीत गए ना। हाँ, हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि 4-1 से जीते और पहला मैच हारने के बाद भी ये लोग टर्निंग ट्रैक पे नहीं गए। बिल्कुल, हो ये सकता है नॉर्मल पहला प्रोसेस है। मैच हारने के बाद ये टर्निंग ट्रैक पे जाते, हुँ, लेकिन हुँ। उस तरीके से जो रैंक टर्नर था, उस पे नहीं गए ये लोग। बिल्कुल, ये अच्छा कदम है क्योंकि देश में बैटिंग भी कोई चीज़ होती है। ऐसा लग रहा था कि पिछले 3-4 साल हमने देखा कि बैट्समैन बस आते हैं 15-20 करके आउट हो जाते हैं और 150 बनाओ तो बॉलर उस पिच पे सामने वाले को सवा सौ पे ऑल आउट कर देंगे। ऐसे हम लोग मैच जीत रहे थे। ये तो क्रिकेट के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। उम्मीद है हम लोगों ने जो कहा 4-1 ये 4-1 कल हो जाए और जैसे ही ये सीरीज़ खत्म होती है तो हम लोग पूरी सीरीज़ को एनालाइज़ करेंगे, पूरे सीरीज़ का रिव्यू करेंगे, एक-एक प्लेयर के परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। अभिषेक आज का वीडियो अब यहीं रोकते हैं और पूरी सीरीज़ की एनालिसिस की हम लोग तैयारी करते हैं आगे। और महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएँ। सबको ये शुरू में ही मुझे बोल देना चाहिए था। हैप्पी महाशिवरात्रि। चलिए, थैंक यू। ओके भाई।